तुला राशि के लिए जुलाई का महीना बड़ा ही करियर ग्रोथ ऑफ पॉइंट से बड़ा बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि गुरु, सूर्य और बुध जो है आपके 10th हाउस में विद्यमान है। पर मध्य जुलाई में बुध भी वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ आपको अपने बॉस से तो एप्रिसिएशन मिलने वाला है और आपको एक नई एनर्जी के साथ काम करने में बड़ा ही अच्छा फील होने वाला है कि मैं ये सारे कार्य साध लूंगा और इसे कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी के साथ इसे आगे बढ़ाकर लेकर जाने वाला हूँ। और इसके साथ ही जब बुध भी वक्री हो जाएंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस तो फील होगा ही सही कि मैं ये काम पूर्ण रूपेण कर सकता हूँ। पर यहाँ आपको अपने घर परिवार में तनाव लाने से जरूर बचना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ईगो की भावना आ सकती है, तो इसे दूर रखते हुए अपने घर परिवार में मन मुटाव करने से जरूर बचना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप वाहन चलाते हैं तो यहाँ पर वाहन चलाने में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका यदि कोई काम रुका हुआ है तो वो कार्य होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको ये महीना है प्रार्थना करने का, पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए, जिससे कि आप अपने ईगो को एक तरफ रख के अपनी लाइफ को आगे की ओर लेकर जा सके। वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का महीना, जब आपको भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है पर मंगल भी विद्यमान हुए हैं आपके 7वें भाव में, तो यहाँ पर आप एक नई एनर्जी के साथ अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे की ओर ले जाने के लिए पूरा कार्य करने वाले हैं। पर यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपको अपने पार्टनर के साथ मन मुटाव करने से जरूर बचना चाहिए। हो सकता है कि आप आपके पार्टनर पर पूरा फोकस करें, उस पर जरूर ध्यान दें, पर कहीं ना कहीं अपनी बातों को कड़वा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध भी वक्री होकर आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर घर परिवार में भी यही होती है आपके लिए कि आपको यहाँ पर संयम रखना चाहिए। इसके साथ ही अपने बड़ों से मन मुटाव करने से भी बचना चाहिए। घर के बुजुर्गों की सेवा ये समय आपको आगे की ओर लेकर जाएगी। जो सिंगल है उनके लिए लव रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो थोड़ा डिले अभी भी दिखाई देता है, क्योंकि सैटर्न भी आपके 5th हाउस में विद्यमान है। होती है आपके लिए कि आपको यहाँ पर संयम रखना चाहिए। इसके साथ ही अपने बड़ों से मन मुटाव करने से भी बचना। केतु भी आपके 10th हाउस में विद्यमान है, तो आपको फील आ सकता है कि नहीं मुझे अभी जॉब से थोड़ा सा डिटेच होकर कुछ और काम कर लेना चाहिए, पर यही आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए। तो ये समय है आपका गणेश आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जिससे कि आप आपके निर्णय में सही साबित हो सके। धनु राशि के लिए जुलाई का महीना इस प्रकार रहने वाला है कि यदि आप कोई लॉन्ग ट्रेवल करना चाहते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट दिखाई देती है। इसके साथ ही आपको अपने फादर से या टीचर के साथ में कोई भी मनमुटाव करने से जरूर बचना चाहिए या उनसे कड़वा बोलने से जरूर बचना चाहिए। ऐसे ही यदि आप कोई टैक्स रिलेटेड वर्क है या आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क है जिसके पेपर वर्क आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था, तो ये समय है पेपर को रीचेक करने का। एक नहीं 2 बार जरूर रीचेक कीजिए, जिससे कि आपको किसी तरह का एक्स्ट्रा टैक्स ना भरना पड़े। इसके साथ ही यदि आप लव रिलेशन की बात करते हैं और पार्टनरशिप की बात करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों पर बहस करने से जरूर बचना चाहिए कि तुमने ये काम नहीं किया था जिससे मैं अधिक परेशान हूँ, ऐसे बोलकर अपने रिश्तों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में लेबर वर्क या आपसे नीचे कार्य करने वाले कलीग से या ऐसी कोई फीमेल से बहस करने से जरूर बचना चाहिए, जिससे कि आपकी जॉब की प्रोफाइल में कहीं कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ ही यदि आप अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना चाहते हैं और यदि आपने कोई मेडिकल चेकअप कराना है तो इस महीने जरूर मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। इसके लिए इस महीने आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए और गुरुवार का यदि आप व्रत रख सकते हैं तो ये व्रत रखना जरूर रखिए। मकर राशि के लिए जुलाई का महीना अच्छा रहने वाला है। यदि आप जॉब करते हैं तो बुध भी आपके 6th हाउस में विद्यमान है, पर यहाँ आप आपकी वाणी के साथ में बड़े रिलैक्स फील करने वाले हैं, क्योंकि आप आपकी वाणी से ही सारे कार्य बनाकर ले जाएंगे। पर यहाँ यदि कोई बिजनेस करता है तो वहां पर आपको अपने
ईगो और एंगर इश्यूज पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ में मन मुटाव करने से बचना चाहिए। दोनों के रिश्तों के बीच में ईगो नहीं लाने चाहिए। इसके साथ ही यदि कोई सिंगल है और लव रिलेशनशिप में है और अपने रिश्ते को आगे की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें उत्सुकता करने से थोड़ा सा संयम को सफल कर पाएंगे। पर इसके साथ ही यदि आप बिजनेस या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने ईगो को एक तरफ रखकर अपनी बिजनेस डील को फाइनल करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो अपने घर परिवार में भी आपको थोड़ी सी शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ छोटे से ईगो को लेकर किसी बात को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहिए। ऐसे ही जो सिंगल हैं उनकी लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ मंगल जो है आपके 5th हाउस में विद्यमान है, तो आप अपने लव रिलेशनशिप में बड़ी उत्सुकता से आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। पर यहाँ थोड़ा संयम रखने में ही आपका फायदा है, जिससे कि हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप में चीट होने से बच सकते हैं। तो ये महीना है, जरूर रेमेडी कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ऐसे ही अब आगे बात करेंगे हम कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जुलाई का महीना इस प्रकार रहने वाला है कि यहाँ अब आप जब विद्यमान है सैटर्न आपके द्वितीय हाउस में और साथ ही 4th हाउस में भी मार्स ट्रांजिट कर चुके हैं, तो आपके घर परिवार में आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि कोई ना कोई वाद विवाद चल रहा है। तो इसी वाद विवाद या घर के क्लेश में आपको हिस्सा नहीं लेना चाहिए और आपको अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूपेण तरह से कार्य करना चाहिए। छोटे छोटे जो भी आपके घर के कार्य हैं उसे इग्नोर न करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से उसे पूर्ण कीजिए। इसके साथ ही बच्चों को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं या बच्चों के लिए आपको जो कार्य करना था वो आपने कार्य नहीं किया है, उससे भी घर परिवार में थोड़ा सा क्लेश उत्पन्न हो सकता है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय शॉर्टकट लेने का नहीं है। यहाँ आपको आलस करने से जरूर बचना चाहिए क्योंकि बुध भी वक्री हो जाएंगे और जब बुध वक्री हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप शॉर्टकट लेना पसंद करें। आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा ही पढ़ लेता हूँ या केवल छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेता हूँ, पूरा सिलेबस कौन कवर करता है। तो ये समय है आपको पूरी तरह से अपनी मेहनत पर ध्यान देने का। ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड जो भी कार्य करना चाहते हैं या फिर जो पार्टनरशिप में है तो हो सकता है कि कोई फीमेल के कारण आपकी पार्टनरशिप में डिले आ सकता है या उस व्यक्ति के कारण असहमति पैदा हो सकती है, तो उस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही जॉब से रिलेटेड बात करते हैं तो यहाँ भी आप अपनी एनर्जी से कार्य को तो करेंगे पर हो सकता है कि बॉस आपसे सहमत नहीं हो या फिर आपके ईगो इश्यूज के कारण आपकी जॉब में कहीं ना कहीं कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए सैटरडे को हनुमान जी का पाठ जरूर करिए या हनुमान चालीसा 108 बार जरूर उसको सुनिए। तो यहाँ पर आपको ये कार्य शांतिपूर्वक समय जरूर निकालना चाहिए। अब मीन राशि की ही बात करेंगे। मीन राशि के लगन में सैटर्न तो विद्यमान है ही सही और दुनिया भी आपको ग्रो करते हुए देख रही है। आप अपने कार्यों से सेटिस्फाइड तो है ही सही, पर आपको ऐसा फील हो सकता है, आप ऐसे सेल्फ असेसमेंट में जा सकते हैं कि मैं अच्छे से कार्य नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि अब आपका पार्टनर जो है आपसे सहमत नहीं हो सकता है कि पार्टनर आपसे कहे कि आप अपने कार्य को पूर्ण रूपेण नहीं कर रहे हैं और इसी के कारण आपके जिम्मेदारियां जो है घर से रिलेटेड आप इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप 2 जगह कार्य करते हैं तो किसी न किसी एक चीज को इग्नोर हो ही जाता है। तो यहाँ आप जहाँ आप अपने बिजनेस में तो फ्लोरिश कर ही रहे हैं पर हो सकता है कि घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां आपसे छूट रही है। तो यहाँ पर ईगो क्लेश न करते हुए उसे शांति से पूर्ण करना चाहिए क्योंकि जुपिटर की भी दृष्टि है, तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर और अधिक फोकस करने की ज्यादा आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको ये महीने रेमेडी जरूर करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए जिससे कि आप अपनी वाणी से कड़वा न बोलते हुए कार्यों को बनाकर आगे की ओर लेकर चले जाएं। ऐसे ही इन 12 राशियों का पूर्ण विवरण आपको प्रस्तुत किया गया है। थैंक यू। हरे कृष्ण।